ये ऐसी पावन धरती है जहाँ यमराज को भी वापस खाली हाथ जाना पड़ा था। तो उस जगह से मैं आपके बीच में लाई हूँ। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के महल जी से। आप थोड़ा 2 लाइन परिचय देंगे हमारे दर्शक बंधुओं को अपना? जी, हम अनिल कुमार शास्त्री जी मार्कंडेय महादेव धाम के एक अकिंचन पुजारी हैं। थोड़ा सा आप हमारे दर्शक बंधुओं को बताना चाहेंगे ये जो मार्कंडेय महादेव जी के नाम से जाना जाता है धार्मिक स्थल को, तो ये जो यहाँ का एक कहनाम है, लोग कहते हैं, इस तरह का चर्चा का विषय है कि यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है बाबा के पास, शिवलिंग के पास, वह प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं किया जाता है? प्रसाद जो है भगवान शिव का इसलिए नहीं ग्रहण किया जाता है कि भगवान का हमारे सभी धरा पे स्वरूप का अवतार तो केवल प्रतिमा बना करके की जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो शाश्वत अवतार है वह भगवान के शिवलिंगों का है। लिंग खंडन किया गया है, जैसे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, यह ज्योतिर्लिंग भगवान के लिंगों का खंडन करके ज्योतिर के रूप में स्थापित किया गया है। तो इस तरह हर इंसान, हर लोग समझ जाते हैं कि लिंग से स्पर्श किया हुआ चीज़ जो है ग्राह्य नहीं होती है। हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे गुरुजी कि आप कितने दिन से, कितने अवस्था से इस बाबा के सेवा में लगे हुए हैं? लगभग अज्ञात अवस्था से। मेरा जन्म, कर्म, शिक्षा सब यहीं हुआ है। काशी नगरी में ही जन्म हुआ है, काशी में ही शिक्षा हुई है हमारी, और भगवान की सेवा में आज हम लोग जन्म से ही लगे हैं या जब से होश संवारे हैं। गुरुजी थोड़ा सा दर्शक बंधुओं को हमारे बताइए, यहाँ का कुछ ऐसा घटना, दुर्घटना कहा जाए तो कुछ ऐसा बात बताइए जो कि अपक्ष बाबा का स्वरूप उसके पीछे हो। आपके लाइफ में यहाँ जब से आप सेवा कर रहे तब से कुछ इस तरह का कुछ हुआ हो जो कि एक हमारे दर्शक बंधु को ऐसा लगे कि नहीं, बाबा की छत्र छाया यहाँ प्रांगण में हमेशा होती है। यहाँ के दर्शन मात्र से इंसान की सभी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं जी। आप भावना विद्यते पूजा जी। कहा गया है कि बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणों। जैसे ही जनता की श्रद्धा होती है वैसा उनका फल होता है। तो यहाँ जो भी जिस श्रद्धा से आया है आज तक उनके साथ चमत्कार हुआ है। चाहे वह 80 वर्ष का भी बुजुर्ग आया है। अभी आज बनारस में राजकुमार जी मौजूद हैं, आप लोग उनसे मिल सकते हैं जी। जो है उनको लगभग यहाँ 70 साल या 60 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अब इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, भगवत कृपा हुई है, भगवान की कृपा से पुनः इंद्रियां परिपूर्ण हुई हैं और उन्हें संतानोत्पत्ति हुआ है। और यह विश्वविख्यात धरा, पूरे भूमंडल धरा पे यह संतानोत्पत्ति के लिए उत्तम स्थान है। इससे बड़ा कहीं स्थान नहीं है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार अपनी भावना जी। तो जैसा कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं या वेद पुराण के माध्यम से सुने हैं कि इस मार्कंडेय महादेव की धरती पर यमराज भी आकर के वो वापस चले गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यमराज जो है स्वयं मार्कंडेय के लिए आया था। भगवान शिव के द्वारा जिस तरह 12 वर्ष की आयु प्रदान हुई थी, लेकिन भगवान शिव की आयु से 12 वर्ष थी जो है, लेकिन यमराज भ्रम में था कि आम मनुष्यों की आयु के द्वारा भगवान मार्कंडेय की 12 वर्ष आयु है। इस तरह 12 वर्ष आयु को पूर्ण होने के बाद मार्कंडेय की यमराज की जो ड्यूटी थी वह आया यहाँ करने। जब यहाँ आया तो भगवान मार्कंडेय की तपस्या से भगवान शिव ने प्रकट होकर के और भगवान मार्कंडेय की असली आयु का प्रमाण दिए कि 12 वर्ष चतुर्युगे सहस्त्राणी। जब यह द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग बीतता है तो विष्णु का एक दिन होता है, अर्थात 24, ब्रह्मा का 24 घंटा बीतता है, विष्णु का 12 घंटा बीतता है और मेरा एक पल बीतता है। पल हम लोगों को बताया गया है कि आँख की पलक गिरी और उठी, इसी की पल से इसी की गणना की जाती है। तो मार्कंडेय की इस तरह भी एक पल की आयु आज बीती है। इस तरह के बात जो है स्वयं महाकाल के मुखों से सुन करके काल स्वयं निराश होकर के मार्कंडेय को इस धरा पे छोड़ करके और अपने यमलोक को चला गया। इसी का उल्लेख है कि यहाँ पे यमराज को भी हारना पड़ा।